और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। अदालत ने खारिज कर दी है जमानत याचिका। यह बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर मनीष सिसोदिया के लिए ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था ताकि यहां पर मनीष सिसोदिया को जो है राहत मिलती हुई शायद नजर आ जाए, लेकिन वो राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया को नजर नहीं आई है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस वक्त बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ यहां पर जमानत याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने खारिज की है जमानत याचिका। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। मनीष सिसोदिया को बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए दरवाजा खटखटाया गया था। वहां पर भी उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है और याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे तौर पर। जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी वहीं आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद थी और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे शायद आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को जिस तरीके से तमाम दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को जो है राहत मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 338 करोड़ का जो है मनी ट्रेस हुआ है और साथ ही साथ अब ट्रायल को भी 3 महीने में निपटाने की बात कही गई है। तो देखा जाए तो पूरे संक्रमण को जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लेके आज का दिन जो था, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी आम आदमी पार्टी में भी और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को और कई समर्थकों को, जो कि लगातार आम आदमी पार्टी मुख्यालय इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया से जुड़ी क्योंकि आप लगातार गहनता से ग्राउंड जीरो पर सुनती हैं, जांचती हैं, चीजों को परखती हैं भावना, और इसीलिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरह से जमानत याचिका को खारिज किया गया है, ऐसे में क्या समझा जाए कि अभी मनीष सिसोदिया से जो जांच पड़ताल है वो पूरी तरह से नहीं हुई है या फिर अभी संतुष्टि नहीं मिली है? इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल के लिए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है अभी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर क्या समझा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है लगातार यह आरोप लगा रही थी कि बीजेपी और सरकारी एजेंसियां जो है जानबूझकर ऐसा करवा रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि जमानत याचिका खारिज कर दी है, इससे क्या संदेश जाता है? जी, ये बात सही है कि जब से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, साथ ही साथ संजय सिंह, जब इनको गिरफ्तार किया गया, तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। वहीं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तब भी तमाम इसी तरीके की दलीलें जो अनऑफिशियल वे में है ये देखने को मिली कि यही कहना हुआ कि जहां एक तरफ ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जा रहा था कि कोई भी पुख्ता सबूत, जिस तरीके की तमाम दलीलें, तमाम बहसें हमने देखी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जाती है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके 338 करोड़ का मनी ट्रेल जो सामने आया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यही कहती नजर आ रही है किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरीके की बात जब कही गई, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी गई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर बड़े सवाल उठाती है। अब देखना यही होगा कि 3 महीने का जो ट्रायल का समय दिया गया है आखिरकार क्या होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही अभी भी आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर इस मामले को जो है लेकिन यहाँ पर एक साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रायल प्रोसेस जो है 8 महीने में पूरा कर लीजिए, देरी हुई तो दोबारा अपील कर सकते हैं। जी, ये बात जरूर कही गई है कि अगर ट्रायल प्रोसेस पूरा करने के बाद मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए जो है दोबारा अपील कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से अगर समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को 6 से 8 महीने और मुश्किलें कहीं ना जो है वो बरकरार रहेंगी, मुश्किलें खड़ी रहेंगी, क्योंकि ट्रायल के बाद दोबारा अपील को लगाना काफी समय बीत जाने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर
एक मुश्किल 8 महीने का भावना ये समय होगा और ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। आम आदमी पार्टी जहां पर अपनी पार्टी का विस्तार करती हुई नजर आ रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है मनीष सिसोदिया एक बड़े पिलर के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।